Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anticoagulants and the coagulants drugs. तो आज की इस वीडियो पे हम कोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 चैप्टर नंबर 9 का पार्ट है। And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry or pharmacology, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम रेगुलरली नोट्स को अपडेट करते जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो कोगुलेंट्स एंड द एंटीकोगुलेंट्स मीन्स ऐसे ड्रग जो आपके कोगुलेशन पाथवे को इंटरफेयर करते हैं, इनहिबिट करते हैं या प्रमोट करते हैं। तो ऐसे ड्रग जो आपके कोगुलेशन पाथवे को, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इन्हेंस करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उन्हें हम कोगुलेंट्स बोल सकते हैं या हीमोस्टैटिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं। और ऐसे ड्रग जो कि आपके कोगुलेशन मैकेनिज्म को, ब्लड क्लॉटिंग को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं या कोगुलेशन को होने नहीं देते हैं, उन्हें हम एंटीकोगुलेंट्स भी बोल सकते हैं। तो बात करें आपके सिलेबस में, आपके 3 मेजरली हमको पढ़ना है। आपके कोगुलेंट्स में हमको पढ़ना है आपके मिनाडाइयोन और आपके एसिटोमिनाडाइयोन, जो एक तरीके से विटामिन K3 है। एंटीकोगुलेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं वारफरिन और एनिसिन डाइयोन, और आपके जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं वो भी हम एंटीकोगुलेंट्स में ही पढ़ते हैं। तो वो आपका है क्लोपिडेग्रोल। बाकी जो डिटेल्ड हैं आपको मिलेगा फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में, चाहे कोगुलेंट्स हो, एंटीकोगुलेंट्स हो या एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स के बारे में हो। तो आप जो थ्योरी वाइज जो हैं फार्माकोलॉजी को रेफ़र कीजिए। ऑलरेडी मैंने लेक्चर क्रिएट कर चुके हैं, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनको आप देखिए बेसिक्स के बारे में, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके किस टॉपिक से हम बात कर रहे हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में ही आ सकते हैं। मेजरली इंपॉर्टेंट आपके फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपका जो वारफेरिन है वही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं इनमें से। तो बात करते हैं 1 बाय 1। तो आपका फर्स्ट है कोगुलेंट्स। तो कोगुलेंट्स क्या हैं? कोगुलेंट्स ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके जो ब्लड फ्लो है या ब्लड क्लॉटिंग है उसको इन्हेंस करते हैं। मीन्स द कोगुलेंट्स आर द ड्रग और एजेंट विच प्रमोट द हीमोस्टेसिस प्रोसेस, मीन्स अरेस्ट द ब्लड लॉस एंड द कोगुलेशन प्रोसेस, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आर इंडिकेटेड फॉर द हीमोरेजिक स्टेट। ठीक है, तो ऐसे ड्रग जो आपकी हीमोस्टेसिस प्रोसेस को या फिर कोगुलेशन प्रोसेस को प्रमोट करते हैं उन्हें हम कोगुलेंट्स बोल सकते हैं या हीमोस्टैटिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं। इनका जो बेसिक यूज़ है हम हीमोरेजिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं। मींस जहाँ भी आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग दिखाई दे, ठीक है, जहाँ हमको कोगुलेशन की ज़रूरत हो, तो उन कंडीशंस में हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक पाथवे है आपके कोगुलेशंस का, जिसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे आपके जो कोफैक्टर्स जैसे कि विटामिन K है, कैल्शियम है, ये सब के सब इन्वॉल्व होते हैं। और अल्टीमेटली जो आपका लास्ट में जो है ये एक्सटेंसिक पाथवे है या आपका इंट्रिंसिक पाथवे है। ठीक है, तो लास्ट में आपके ये फैक्टर X के थ्रू जो है आपको एक्टिवेट होने के बाद आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है वो बनता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन फर्दर आपके फाइब्रिनोजन से आपके इनसोल्युबल फाइब्रिन्स बनाते हैं। यही जो इनसोल्युबल फाइब्रिन्स आपको दिखाई दे रहा है वही एक तरीके से आपका ब्लड क्लॉट है। डिटेल्ड आपको फार्माकोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, हम इसमें डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इस वीडियो पे। बात करें इसकी ड्रग्स की, तो इसमें बेसिकली आपके हम होल ब्लड तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होल ब्लड में भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर में क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी है, कमी है, तो उसके केस में हम प्लाज्मा डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा को हम इंटेक कर सकते हैं IV के थ्रू, ताकि हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकें और क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो सके। जैसे कि बात करें हीमोफीलिया कंडीशन, तो हीमोफीलिया कंडीशन की बात करें तो हीमोफीलिया में बेसिकली आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स 8, 9, 11 ये सब जो हैं नहीं बन पाता, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल कंडीशंस में जो है आपके विटामिन K इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द कोगुलेंट्स। विटामिन K बहुत ही अच्छा कोगुलेंट ड्रग्स हैं, जो कि एक तरीके से कोफैक्टर की तरह काम करता है, आपके सिंथेसिस में बहुत सारी हेल्प करता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं खासकर आपके 2, 7, 9, 10, तो इनको बनने में ये हेल्प करता है आपका विटामिन K। विटामिन K की बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3। जो K1 है वो आपके प्लांट्स से मिलता है, जो कि फेट सोलुबल विटामिन होते हैं। वो है आपका फाइटोनाडाइयोन, जिसे हम फाइलोक्विनोन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। K2 हमारी बॉडी में बनता है गट फ्लोरा में, और आपका जो K3 है वो आपके सिंथेटिक नेचर का होता है। मीन्स हम इसको लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो इनमें से जो फैट सोलुबल हैं वो हैं आपके मिनाडाइयोन
और एसिटोमिनाडाइन। ठीक है, जनरली जो विटामिन के है वो फैट सोलुबल ही होता है। ए, डी, ई, के फैट सोलुबल हैं और विटामिन बी और सी वाटर सोलुबल ड्रग हैं, मतलब विटामिन हैं। तो विटामिन के भी आपके सब टाइप्स होते हैं, K1, K3 और K2। तो K3 जो सिंथेटिक होता है, तो कुछ आपके जो सिंथेटिक K3 है वो आपके फैट सोलुबल होते हैं, कुछ वाटर सोलुबल होते हैं ताकि साल्ट फॉर्म में। तो मिनाडाइन और एसिटोमिनाडाइन जो हम पढ़ना है, इसके अलावा आपका एसिटोनेप्थोन भी आपका विटामिन K3 है, फैट सोलुबल। बात करें वाटर सोलुबल की, तो इनके जो साल्ट हैं मिनाडाइन सोडियम बाइसल्फाइड या मिनाडाइन सोडियम डाइसल्फाइड, तो ये सल्फेट, ये सब जो हैं आपके वाटर सोलुबल नेचर के होते हैं। उसके अलावा जो हम क्लोटिंग फैक्टर्स या क्लोटिंग के लिए हम फाइब्रिनोजन, एंटीहेमोफिलिक फैक्टर्स, डेस्मोप्रेसिन, एड्रीनोक्रोम, मोनोसेमीकार्बाजोन, रूटीन, इथामासाइलेट वगैरह भी हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं आपके कोगुलेंट्स में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका विटामिन के। तो विटामिन के इज़ द इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 इन द लेट स्टेज इन द लीवर। तो आपके हमारे लीवर के अंदर में ही आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, मेनली आपके 2, 7, 9 और 10, इनका जो सिंथेसिस है उनमें लेट स्टेज पे आपको विटामिन की बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपका जो ये क्लोटिंग फैक्टर्स हैं प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो है विटामिन के को इन्हेंस करके, इन क्लोटिंग फैक्टर्स को इन्हेंस करके क्लोटिंग पाथवे को प्रमोट कर सकते हैं। बात करें इनके फंक्शंस की, तो फंक्शन ऑफ द विटामिन के synthesis is of the clotting factors 2, 7, 9, 10 and make the gamma carboxylation of this, which is essential for the ability to calcium and get bound to the phospholipid surface, further causate of the coagulation। मतलब सिंपल सा है, विटामिन के इनके सिंथेसिस में तो हेल्पफुल करता है। उसके अलावा एक तरीके से जो इनएक्टिव कोफैक्टर्स हैं, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 2, 7, 9, 10, जो कि कार्बोक्सिलेशन के थ्रू, गामा कार्बोक्सिलाइज एंजाइम के थ्रू आपका ये कार्बोक्सिलेशन होते हैं और वो एक्टिव फॉर्म में बनते हैं, और एक्टिव फॉर्म बनने के बाद ही ये कैल्शियम से बाइंड हो पाते हैं और इजीली आपके जो हैं कोगुलेशन पाथवे को प्रमोट कर पाते हैं। तो उनके लिए भी ये आपका विटामिन के बहुत ही ज़रूरी है। अगर विटामिन के की कमी हुई, मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के ड्यू टू द लिवर डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, माल एब्जॉर्प्शन एंड लॉन्ग टर्म एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में कॉज द ब्लडिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या हेमोरेजिक कंडीशंस। अगर किसी कारणवश आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हुई, जिसमें बेसिकली आपके कब होता है, आपको लीवर डिसीज में होता है, आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है, आपके माल एब्जॉर्प्शन में होता है, माल न्यूट्रिशन पे होता है, भुखमरी वगैरह में होता है, या फिर लॉन्ग समय तक आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के हो सकता है, जिससे आपको ब्लीडिंग डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करें इनके ड्रग की, तो उनमें से पहला है आपका मिनाडाइन, जो कि विटामिन K3 है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी है। ये आपका एक तरीके से नेप्थेलिन डेरिवेटिव है। इस नेप्थेलिन पे आपके डाइऑन है, तो हो गया नेप्थेलिन डाइऑन। ये और आपके इस जो हैं 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल है, इसलिए क्या हो गया 2 मिथाइल नेप्थेलिन 1,4 डाइऑन। ये 1, ये 2 हो गया, और ये 3 है, ये आपका 4 है, इसलिए 2 मिथाइल 1,4 या फिर नेप्थेलिन 1,4 डाइऑन। सिंपल सा है। सेम आपका जो है एसिटोमिनाडाइन का भी है, दोनों विटामिन के ही डेरिवेटिव्स हैं, तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन, यूजेस वगैरह सिमिलर होंगे। तो ये आपका सेम होगा, बस आपका जो ये पोजीशन है इस पर आपका एक एसिटॉक्सिक ग्रुप जुड़ जाता है आपके दोनों तरफ, आपके 4 और उस पर। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से जो है ये डाई स्टेट फॉर्म पे हैं। मिथाइल तो हो गया 2 पे मिथाइल, 1,4 नेप्थेलिन डाइऑल डाई एसीटेट, क्योंकि यहाँ पे 2 नेप्थॉल थे या 2 आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए ऑल हो गया, इसलिए 1,4 नेप्थेलिन डाइऑल डाई एसीटेट, क्योंकि यहाँ पे डाई एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल है। तो ये आपके बेसिक्स हैं आपके विटामिन के का या कोगुलेंट्स का। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका एंटी कोगुलेंट्स, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि कोगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करते हैं। दीज ड्रग्स विच इनहिबिट द कोगुलेशन प्रोसेस एंड प्रोलॉन्ग द क्लोटिंग टाइम और कोगुलेशन टाइम। ऐसे ड्रग जो कि क्लोटिंग मैकेनिज्म को सप्रेस करते हैं, पाथवे को सप्रेस करते हैं और क्लोटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। लॉन्ग समय बाद आपका क्लोटिंग होगा, नॉर्मली 2 से 3 मिनट में क्लोटिंग हो जाती है ब्लड, अगर आपको चोट लगती है उसके बाद। अगर हम एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे होते हैं तब हमारा जो ब्लडिंग है वो होते रहता है और लॉन्ग समय बाद ही आपका ब्लड प्रॉपरली क्लॉट होता है।
ठीक है। एंड दे आर जनरली यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड और ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म एंड मायोकार्डियल इस्केमिक डिसीज और सेरेब्रल इस्केमिक डिसीज। तो जहाँ पर भी आपके कोरोनरी आर्टरीज हैं या आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, इनमें जब आपके ब्लड क्लॉट्स जो हैं जमा हो जाते हैं, उनको डिस्कार्ड करने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। बात करें इनके ड्रग्स की तो दो टाइप के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इन वीवो और इन विट्रो। इन विट्रो मतलब हम लोग जब हम ब्लड सेपरेट करते हैं, किसी का ब्लड लेते हैं, अगर उसको हम लोग ब्लड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म भी रखना होता है, तो हम उसमें एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं ताकि वो ब्लड जो है कोगुलेट ना हो सके आपके टेस्ट ट्यूब पे। तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं हिपेरिन, ईडीटीए या सोडियम सिट्रेट या ऑक्सलेट वगैरह। इनको हम जो हैं इन विवो भी कर सकते हैं, जो अगर करना होगा तो। जैसे बात करें हम लोग इन विवो की, तो इन विवो मतलब हम लोग बॉडी के अंदर भी हम ब्लड क्लॉटिंग को कम कर सकते हैं प्रोसेस को। तो उनमें से आपके जो पेरेंट्रल हैं, पहला है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब ऐसे ड्रग जो कि हम आईवी या आईएम रूट से दे सकते हैं या पेरेंटली दे सकते हैं, सिंपल सा है, पेरेंटली दे सकते हैं। तो इनमें आते हैं आपके हिपेरिन, या इसी का जो फॉर्म है आपका हिपेरिनॉइड्स, हिपेरिन सल्फेट, डायनापेरॉइड या लेपुरिडीन या एंकोर्ड, ये सब जो हैं हिपेरिन डेरिवेटिव्स ही हैं। सेकेंड है आपका ओरल एंटीकोगुलेंट्स, ऐसे ड्रग जिसको हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कॉमरेंट डेरिवेटिव की, जिसमें आते हैं आपके वारफेरिन और आपका एसिनोकोमरॉल या आपके इंडेना डाइओन्स की, ठीक है। इनमें आते हैं आपके फेनिन डाइओन या फिर एनिसिन डाइओन या फिर डाइफेना डाइओन। तो ये सब जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स में। तो जो आपके कुछ ड्रग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीपेट के थ्रू, जीपेट के लिए, तो उसमें से आपके हैं डायनापेरॉइड, जो कि हिपेरिन सल्फेट है। ये हिपेरिन इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट में बी सेफर इन द हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ द टू द हिपेरिन। मतलब ये आपका हिपेरिन सल्फेट है, आपके हिपेरिन का ही डेरिवेटिव्स है, लेकिन कई बार हिपेरिन जो है टॉक्सिक एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकता है, तो उसके जगह पे ये सेफ होता है, इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। सेकेंड है आपका फेनिडाइओन, जो एक तरीके से ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं, और ये आपका जो ये जो है आपका सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट लाइक रेसेस, फीवर, हेपेटाइटिस, नेफ्रोपैथी, एग्रेनुलोसाइटोसिस, ऑरेंज यूरिन वगैरह कर सकता है। इसलिए क्लिनिकली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम जो यूज़ हैं ओरल में वारफेरिन और एनिसिडाइओन ही हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ये सेफ़ होते हैं और क्लिनिकली भी ये यूजेबल है, ठीक है। अब आते हैं इनके ये सब आप पढ़िएगा, ये सब जो है आपके जीपेट के लिए हैं। हम डायरेक्ट आते हैं ड्रग पे। तो ड्रग पे पहला ड्रग है आपका वारफेरिन। तो बात करें हम वारफेरिन की, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वारफेरिन का, जो कि क्रोमेन या कोमारिन डेरिवेटिव्स हैं। ये आपका क्रोमेन डेरिवेटिव्स है, तो ये आपका क्रोमेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेंजीन, और ये आपका यहाँ पे ओ वाला है क्रोमेन डेरिवेटिव। तो इस क्रोमेन पे आपके 2 पे ऑन है, ठीक है, आपके 4 पे हाइड्रोक्सी है, ये 1 2 3 4, और इस 3 पोजीशन पे है आपका ये ग्रुप, ठीक है। तो आपका 4 हाइड्रोक्सी और इस 3 पे है, 3 पे 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटाइल। तो 3 पे ब्यूटाइल, इस ब्यूटाइल के जो 3 है उस पे है ऑक्सो, 1 पे है नेप्थाइल, और ये हो गया ब्यूटाइल, 2H क्रोमेन 2 ऑन, ठीक। ये क्रोमेन डेरिवेटिव है, ये जो है क्रोमेन है। इस क्रोमेन पे आप देखिए 4 पे है हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, और 3 पे है, इस 3 पोजिशन पे ब्यूटाइल है, इसलिए 3 ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल पे क्या है 3, फिर 3 पे ऑक्सो, ये 3 पे ऑक्सो, और 1 पे ये 1 2 ये 3 पे ऑक्सो, 2 पे फिनाइल, ब्यूटाइल, 2H क्रोमेन, और आपका 2 ऑन, ठीक। बात करें सिंथेसिस की, तो इस तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये आपका मिथाइल एस्टर ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका मिथाइल एस्टर है सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे आपके सोडियम के साथ में, मिथाइल अल्कोहल के साथ में, तो ये बनेगा आपका क्रोमेन, ठीक है, आपका क्रोमेन 2 ऑन और सोडियम साल्ट, ठीक है। तो मतलब 4 पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे सोडियम साल्ट है आपका 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से 4 हाइड्रोक्सी क्रोमेन 2 ऑन। इस पे फर्दर हम जो हैं आपका ये जो बेंजाल इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, ये हम अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके डायरेक्टली इससे अटैच्ड होगा, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से जो है आपका वारफेरिन जो है सिंथेसाइज हो जाते हैं। बहुत ही इजी है, बस इसमें जो है आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आपका इस पोजीशन पे ही आपको बाइंड करना है। तो एक तरीके से ये जो ग्रुप है यहाँ पे आके इस पोजीशन पे अटैच्ड होगा, तो ये हो गया सिमिलर, यहाँ पे आपका होता है अटैचमेंट। ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके यहाँ आएंगे और ये फिर आके यहाँ पे आके बाइंड करेगा इस पोजीशन पे नंबर
3 पोजीशन पे, तो ये बन गया आपका वारफेरिन। बहुत इजी है। बात करें वारफेरिन की, तो इसका जो एस आइसोमर है, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ना, क्योंकि सारे जो कार्बन जो हैं आपके अलग अलग कंपाउंड से जुड़े हुए हैं, तो ये आइसोमर हैं, तो इसलिए आपका जो इसका जो लिवो फॉर्म या फिर एस आइसोमर जो हैं आपके हाईली एक्टिव होते हैं, मोर पोटेंट होते हैं 5 to 8 टाइम्स देन द आर आइसोमर। जो प्लस आइसोमर है, डेक्स्ट्रो आइसोमर है या आर आइसोमर है, उसके कंपेयर पे आपका एस आइसोमर जो है हाईली पोटेंट होते हैं 5 to 8 टाइम्स। लेकिन कमर्शियली जो है हम बेसिकली रेसमिक मिक्सचर मतलब आर एस फॉर्म ही हम केमिकली या कमर्शियली मिलता है। ठीक है, बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो एक तरीके से विटामिन के का एंटागोनिस्ट है। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग मैकेनिज्म को ये अपोज करता है। इट इनहिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस लाइक द 2, 7, 9, 10। इन 2, 7, 9, 10 की जो सिंथेसिस है विटामिन के थ्रू होता है, और अल्टीमेटली ये विटामिन के इस पाथवे को ये इनहिबिट करता है आपका वारफेरिन। कैसे करता है आपको डिटेल फार्माकोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, बात करें इसकी यूज़ की, दे आर यूज्ड जनरली इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म, माइक्रोलेस्टीमिया, एंड वारफेरिन इज आल्सो यूज्ड इन द सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट इन पेशेंट अंडरगोइंग द ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जरी होते हैं, आपके हड्डी का जो बीमारी सर्जरी होते हैं, उन कंडीशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में। सेकेंड ड्रग इसी क्लास का हो आपका एनिसिडिन डायोन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स हैं। ये आपका इंडेन, ये आपका डाइओन, और ये 1, 2 पोजीशन पे है पैरा मिथॉक्सीफिनाइल, इसलिए 2 पे इसके पैरा पे ये हो गया पैरा पोजीशन या 4 पोजीशन, तो 4 मिथॉक्सीफिनाइल इंडेन 1, 3 डाइओन। ये जो है रिंग वो इंडेन है, इस इंडेन पे 1 और ये 3 पोजीशन पे डाइओन है, और इसके 2 पोजीशन पे है पैरा मिथॉक्सीफिनाइल। ठीक, बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो सिमिलर होता है वारफेरिन जैसा। इसके अलावा इट आल्सो इनहिबिट द एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स लाइक सी एंड एस। जो आपका एंटीकोगुलेंट्स प्रोटीन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर में, खासकर सी और एस, उनको भी इनहिबिट करता है और आपके कोगुलेशन को एक तरीके से ठीक करता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग यूज़ पे। तो इसका यूज़ भी हम सिमिलर ही करते हैं। ठीक है, पहले जैसे हम बात कर रहे थे वारफेरिन की, सिमिलर यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, जिसमें उनको पढ़ना है क्लोपिडोग्रेल। तो ये जो ड्रग हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग हैं, मतलब ये प्लेटलेट एक्टिवेशन या प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे को इनहिबिट करते हैं। सो दिस ड्रग्स विच इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे आर नोन एज द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रीटमेंट ऑफ द मायोकार्डियल डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द एम्बोलिज्म। ठीक है, तो इनका भी यूज़ सिमिलर ही करते हैं। जहाँ पर भी आपके प्लेग वगैरह हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो जम जाते हैं, एथेरोमा हो जाता है, उन कंडीशंस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बात करें ड्रग्स की, इसमें आपके एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, डाइप्रिडामोल है या टिक्लोपिडिन है, ये सब आपके ड्रग आते हैं। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है आपके क्लोपिडोग्रेल का। तो ये भी एक तरीके से रेसमिक मिक्सचर है। यहाँ ये वाला जो ये भी आपका एक तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये वाला जो पोजीशन है वो देखिए, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये आपका एक तरीके से मिथाइल, ठीक है, ये क्या है, एसीटेट, ये आपका मिथाइल एसीटेट है। तो इस मिथाइल एसीटेट पे जुड़ा हुआ है क्या का, आप देखिए मिथाइल पे, अब इसके जो स्टेट है उस पर 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 2 क्लोरोफेनाइल 2 पे जुड़ा हुआ है 6,7 डाईहाइड्रो थाइनो 32C पायरिडिन 5 आइल। ये पायरिडिन 5 आइल से जुड़ा हुआ है एसीटेट। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके वारफेरिन ही है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन आपके एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं इसके लिए अलग होगा। ये आपकी जो प्लेटलेट एक्शन पाथवे है उसको इनहिबिट करता है, और बेसिकली इट इनहिबिट द एडीपी रिसेप्टर। ठीक, ये आपके एडीपी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। एडीपी रिसेप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं, आपके प्लेटलेट्स एग्रेशन पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आप जरूर पढ़िए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के पाथवे को। ठीक है, बात करें इसके यूज़ की, तो इसका भी यूज़ हम साथ में कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन antiplatelet drugs to reduce the risk of heart disease and stroke, and as well as also used along with the anticoagulants for the prevention of thrombosis and other myocardial ischemic disease. So these are the basics about the anticoagulants and the coagulants drugs. Important केवल आपके विटामिन के का मिनाडाइओन और इसमें आपका वारफेरिन, 2 ही ड्रग इंपॉर्टेंट हैं इस क्लास में, तो इससे आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। सो
in last. Thank you. Keep watching.